हेलो। आज मैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के बारे में बताने वाला हूँ और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी उन्हीं को समझ में आएगी जो जनरल एनाटॉमी से ऑलरेडी वाकिफ। चलिए रेडियोग्राफिक एनाटॉमी का डिस्कशन करते हैं। और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम लोग आज बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की। ये जो एक्सरे प्लेट है ये शोल्डर जॉइंट का है, जिसको हम लोग ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमरस का हेड है वो ग्लूनाइड कैविटी से आकर के आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग स्कैपुला के सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लैविकल को आइडेंटिफाई करेंगे और ह्यूमरस के अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे एक एक्सरे प्लेट में। ठीक है, जब इतनी चीज़ों को इंसान जब पहचान जाता है तो बहुत सारी एनोमली को पकड़ना या उसको पैथोलॉजी पढ़ने में आसानी होती है या रेडियो डायग्नोसिस पढ़ने में आसानी होती है। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में। तो ये जो जॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पर हेड आर्टिकुलेट कर रहा है ग्लिनॉइड कैविटी से, इसको हम लोग ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें देखना है वो हेड है। ये हेड हो गया। इसका जो हेड होता है, ह्यूमरस का जो हेड होता है, ये हाफ राउंडेड होता है। ये कैसा होता है? हाफ राउंडेड होता है। ठीक है, और काफ़ी स्मूथ होता है कि अच्छे से मूवमेंट हो सके। ठीक है, और इस पर ध्यान दिया जाता है कि इसमें किसी तरह का कोई डिसलोकेशन ना हो। लेकिन इसका हेड जहाँ पर एंड करता है वहाँ पर एक पतली सी रिज दिखाई दे रही है ना, पूरे में रिज फैली हुई है। और ये जो रिज है एक्चुअली में इसको हम लोग नेक कहते हैं। जैसे हेड ख़त्म होता है तो नेक आती है, तो ये जो नेक है ये एनाटॉमिकल नेक है। दिस वन इज़ एनाटॉमिकल नेक। और एनाटॉमिकल नेक, लेकिन हम लोग को अच्छे से पता है कि जो ह्यूमरस एक इकलौता बोन है जो दो गर्दन का मालिक है। इसका पहला गर्दन जो कि एनाटॉमिकल नेक हो गया और दूसरा नेक जो है इसका सर्जिकल नेक है। तो ये वाला जो है ये सर्जिकल नेक हो जाता है। ठीक है, और सर्जिकल नेक को सर्जिकल नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रैक्चर यहीं पर से होता है। ये साइट है जहाँ पर से फ्रैक्चर होगा, जिसके लिए ऑपरेटिव मेजर को लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को और क्या चीज़ दिखाई दे रही है तो वो है इस ह्यूमरस को अगर गौर से देखेंगे तो हम लोग ने पढ़ा है या आपने अच्छे से पढ़ा है, ह्यूमरस को ऑस्टियोलॉजी में पढ़ा है, तो उसमें ये भी जानते हैं कि उसके दो ट्यूबरोसिटी होते हैं। एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, तो यहाँ पर जो उठाव दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में कोई दूसरी चीज़ नहीं है ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है। और लेसर ट्यूबरोसिटी भी हमें क्लियरली पता चल रहा है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो उठाव है उसको हम लोग लेसर ट्यूबरोसिटी कह रहे हैं, तो उसका भी हमें शैडो मिल रहा है। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का भी शैडो मिल रहा है और लेसर ट्यूबरोसिटी का भी शैडो मिल रहा है। और दोनों ट्यूबरोसिटी के बीच में ये जो ग्रूव दिखाई दे रहा है, इस ग्रूव को हम लोग बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। तो ये मोटा मोटी हो गया आपको ह्यूमरस के हेड के बारे में और उसके नेबरिंग एरिया के बारे में, जो स्ट्रक्चर को, जो एनाटॉमिकल फीचर को एक रेडियोग्राफिक इमेज में हम लोग देख सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करते हैं स्कैपुला की, तो स्कैपुला को तो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये नीचे इंफीरियर एंगल नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे इंफीरियर एंगल नज़र आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। और इसका ये जो प्रोसेस है ये हो गया कैरोक्वाइड प्रोसेस हो गया। और ये प्रोसेस जो है एक्रोमियन प्रोसेस हो गया। और एक्रोमियन प्रोसेस अच्छे से जानते हैं कि पोस्टीरियर साइड का जो स्पाइन है वो आगे बढ़ता है और वो ब्रॉड हो जाता है और वो एक्रोमियन प्रोसेस में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो स्कैपुला के भी सारे स्ट्रक्चर को देखा। क्या क्या देखा? स्ट्रक्चर
स्कैपुला ओवरऑल दिखाई दे रहा है, उसकी परछाई दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके कैरिक्वाइड प्रोसेस को देख रहे हैं, इसके एक्रोमियन प्रोसेस को देख रहे हैं, इवन नेक को भी देख रहे हैं स्कैपुला के, और इसके ग्लिनॉइड कैविटी को देख रहे हैं, इसके इंफीरियर एंगल को देख रहे हैं, और इसके सारे बॉर्डर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें एक बोन और दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लैविकल कहते हैं। तो क्लैविकल के बारे में ये पता है कि क्लैविकल का आर्टिकुलेशन दो साइड से होता है, एक लैटरल एंड में और एक मीडियल एंड में। तो यहाँ पे जो मीडियल एंड में इसका आर्टिकुलेशन हो रहा है, ये मैन्यूब्रियम स्टर्नी यानी कि स्टर्नम से जाकर के आर्टिकुलेट करता है, और ये जो जॉइंट बनाता है इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि स्टर्नम का जो है 3 हिस्सा होता है, एक मैन्यूब्रियम होता है, एक बॉडी होता है, और एक जिफाइड प्रोसेस होता है। तो ये मैन्यूब्रियम स्टर्नी के पास जाकर के ये आर्टिकुलेट करता है और एक जॉइंट बनाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इतने सारे वर्टिब्रा हैं तो ये ओवरलैप कर गया और इसके जॉइंट्स को हम लोग उतना क्लियरली नहीं देख सकते, मैन्यूब्रियम स्टर्नी को नहीं देख सकते या स्टर्नम को नहीं देख सकते हैं। दूसरा साइड जो हम लोग देख रहे हैं इस पोर्शन में, ये लैटरली जाकर के आर्टिकुलेट कर रहा है और एक जॉइंट को बना रहा है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोमियोनोक्लैविकुलर जॉइंट। तो ये हो गया एक्रोमियोनोक्लैविकुलर जॉइंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, रेडियोग्राफिक इमेजेस को समझना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, और जब उसको आदमी समझ लेता है तब सही तरीके से उस इमेज को इंटरप्रेट कर सकता है और उसमें अलग अलग तरह की एनोमली को समझ सकता है।